एमपॉक्स वायरस एक ग्लोबल चिंता। एमपॉक्स वायरस एक सीरियस बीमारी है जो पूरी दुनिया में फैल रही है। यह चेचक के वायरस जैसा है और इंसानों और एनिमलों दोनों को बीमार कर सकता है। एमपॉक्स की वजह से त्वचा पर चकत्ते, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द और थकान होती है। अभी हाल ही में एमपॉक्स का एक नया रूप क्लेड 1b सामने आया है जो ज़्रीमेम्ब्रा तेजी से फैल रहा है और खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। यह वायरस बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे किसी बीमार व्यक्ति को छूना, उसके शरीर से निकले तरल पदार्थ के संपर्क में आना या उसके इस्तेमाल की हुई चीजों को छूना। यह जानना जरूरी है कि एमपॉक्स किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष, या उसका यौन रुझान कुछ भी हो। इसलिए इस वायरस के बारे में जानना और इससे बचने के तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। हाल ही में केरल में एक 38 साल के व्यक्ति को एमपॉक्स वायरस के नए रूप क्लेड 1b होने का पता चला है, जिससे स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। यह व्यक्ति हाल ही में दुबई से वापस आया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में नए प्रकार के एमपॉक्स वायरस का पहला मामला है। यह इस बात का संकेत है कि यह वायरस अब देश में फैल चुका है और इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। केरल हेडकार स्थिति पर नजर रख रही है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। जो लोग इस मरीज के संपर्क में आए हैं, उनकी जानकारी निकाली जा रही है और उन पर भी नजर रखी जा रही है। एमपॉक्स के लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके और वायरस को फैलने से रोका जा सके। एमपॉक्स के लक्षण कॉमन तौर पर संक्रमण के 5 से 21 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। सबसे आम लक्षण है शरीर पर दाने निकलना, जो चेहरे, हाथों, पैरों, छाती, पीठ या गुप्तांगों पर हो सकते हैं। ये दाने सपाट, उभरे हुए या फफोलेदार हो सकते हैं और इनमें खुजली या दर्द हो सकता है। अन्य लक्षणों में बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, पीठ दर्द, ठंड लगना, थकान, गले में खराश, नाक बहना और लिम्फ नोड्स का बढ़ना शामिल है। सेक्शन 4, प्रिवेंशन के तरीके अपनाएं, जोखिम कम करें। एमपॉक्स से बचने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि संक्रमित व्यक्ति या जानवर के सीधे संपर्क से बचें। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं जैसे बिस्तर, तौलिए या कपड़े को छूने से भी बचें। हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खासकर संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने के बाद। यदि साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। यदि आप एमपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एमपॉक्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं उपलब्ध हैं। सेक्शन 5, हेडकार क्या कर रही है और जागरूकता कैंपेन। एमपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत हेडकार स्थिति पर नजर रख रही है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। हेडकार ने एमपॉक्स की जांच बढ़ा दी है और हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर चेकिंग बढ़ा दी है। इसके अलावा एमपॉक्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को एमपॉक्स के लक्षणों, प्रिवेंशन के तरीकों और इलाज के बारे में जानकारी दी जा रही है। हेडकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन एमपॉक्स से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। सेक्शन 6, सतर्क रहें, घबराएं नहीं, मार्गदर्शन और सपोर्ट। एमपॉक्स एक गंभीर बीमारी है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी बरतने और उचित कदम उठाने से हम इस वायरस से खुद को और अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं।
यदि आपको एमपॉक्स के कोई लक्षण दिखाई देते हैं या आपको संदेह है कि आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आप स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, जागरूकता और समय पर कदम उठाना एमपॉक्स से लड़ने में हमारी सबसे बड़ी ताकत है।